Here's some big breaking news coming in. Big setback to AAP before Delhi Assembly polls. Delhi Minister Kailash Gehlot quits AAP, slams the party. Gehlot says Sheesh Mahal row, awkward and embarrassing. Gehlot further says AAP no more fighting for people's rights. And he says AAP only fighting for political gains. Gehlot further says AAP left many promises unfulfilled. Sushant Mehra is joining us live on the broadcast for more on this. Sushant, this is big breaking news that's coming in from Delhi. Kailash Gehlot has stepped down and he's made certain allegations against the AAP, saying that the AAP is no longer working for the people of Delhi. देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ी खबर की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री, परिवहन मंत्री, गृह मंत्री और जिस तरीके से उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक पद से, मंत्री पद से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा जो है वो दे दिया। मैंने कहा कि कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को उसका सिर्फ चेहरा भर दिखाया, आईना दिखाया कि अरविंद केजरीवाल ये है आपकी स्थिति, कि आपने जो दिल्ली को वादे किए थे, आपने दिल्ली को लूटा है, दिल्ली को ठगा है, दिल्ली को छला है। आपने कहा कि सरकारी मकान नहीं लूंगा, आपने शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी पर खर्च किए, उसका हिसाब आप नहीं देते हो। यमुना की बात कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में की है, तो केंद्र सरकार के 8,500 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं वो कोई दिखाई नहीं देता। और दिल्ली के हर विभाग में भ्रष्टाचार है। और कैलाश गहलोत ने तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 2 समस्याएं लिखकर आईना दिखाया। ये लंबी फेहरिस्त है और मुझे लगता है कि कैलाश गहलोत ने उन बातों की आज पुष्टि भी की है जिसकी मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठा रही थी। विचार मिल रहे हैं, शीश महल का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, प्रदर्शन किए, यमुना की सफाई का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, प्रदर्शन किए, क्या विचार मिल रहे हैं? क्या कैलाश गहलोत बीजेपी का दामन थामने वाले? विचार मिल रहे हैं या नहीं ये तो कैलाश गहलोत जाने, लेकिन भ्रष्टाचार के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी उन मुद्दों को आधार बनाकर अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस जगह पर हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल है और सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चोरी की है, उसका हिसाब देने का समय आ रहा है। तो जो आदमी दिल्ली को बचाना चाहता होगा, जो दिल्ली को एक सुरक्षित दिल्ली देखना चाहता होगा, वो उन लुटेरों के गैंग से बाहर आएगा। इससे पहले राजकुमार आनंद मंत्री रहे, उन्होंने ज्वाइन करी बीजेपी, उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। उससे पहले जो है राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं सेटबैक जो है वो मिल रहा है। देखिए, राजकुमार आनंद ने जो शुरू किया था वो बिगिनिंग ऑफ द एंड था, तो कैलाश गहलोत उसकी कड़ी के रूप में आए हैं। आने वाले समय में देखिए आगे क्या होता है। आगे बीजेपी की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति साफ है कि हम दिल्ली की जनता की आवाज बनकर दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं। एक बेहतर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली और एक विकसित दिल्ली का संकल्प लेकर जा रहे हैं और इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने का आह्वान कर रहे हैं। संपर्क में है राजेंद्र पाल गौतम तो मैंने मुद्दत से नहीं, कैलाश गहलोत मैं सिर्फ टीवी पे उनको देखा है, कभी व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं हुआ। बातचीत करेंगे इस बात को लेकर क्योंकि आपके मुद्दे सेम है। देखिए, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और उन जनता के मुद्दों को अगर कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है तो वो निर्णय उसको करना है, लेकिन हम तो जनता की आवाज बनकर काम करते रहेंगे। चार चेहरा है, बड़ा चाह रहे हैं और दिल्ली में मंत्री रहे हैं 10 साल, सामाजिक प्रभाव भी उनका। अब उन्होंने जो इस्तीफा दिया एक साहस भरा कदम है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। नाराजगी थी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना आम आदमी पार्टी के अंदर, ये कहीं ना कहीं इंटरनल लड़ाई है जो सामने आ रही है। ये कारण भी हो सकता है क्योंकि आतिशी से तो वरिष्ठ मंत्री थे वो, उनको तो 15 अगस्त पर झंडा फहराने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का वो शिकार हुआ तो समय आने पर वो खुद बताएंगे। जो साफ तौर पे कह रहे थे कि राजनीति का कहीं ना कहीं शिकार जो है वो कैलाश गहलोत जरूर हुए हैं और यही वजह है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो उसके पीछे ये बड़ी वजह ना हो। लेकिन एक आम आदमी पार्टी के लिए अगर कहा जाए तो बड़ी मुसीबत जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक मंत्रियों का इस्तीफा देना, उसके बाद पार्टी से रिजाइन देना और उसमें साफ तौर पर ये लिखना कि शीश महल एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मूवमेंट जो है वो रहा, यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा जो रहा जिसके कारण उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा जो है वो दिया। जी सुशांत, अभी आप वीरेंद्र सचदेवा से बात कर रहे थे एंड एसेंशली वो बीजेपी के थॉट्स ही ये कैलाश गहलोत भी बीजेपी के थॉट्स ही एको कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा बोल रहे थे कि ये आप जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। तो आपने उनसे ये भी पूछा कि अगर कैलाश गहलोत उनसे टच में है कि नहीं, तो अभी उनका क्या कहना है? वो बोल रहे हैं कि वो कभी उनसे मिले नहीं है। देखिए, फिलहाल अभी राजनीति के अंदर अगर कहा जाए तो इस तरीके के विचार आपस में जरूर मिल जाते हैं, वो भी तब जब चुनाव नजदीक आता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव महज 3 महीने बाद है। तो जाहिर तौर पर
पार्टी छोड़ने का, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला भी बहुत तेजी के साथ नजर आ रहा है। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी फिलहाल कैलाश गहलोत उनके संपर्क में नहीं है। विचार जरूर मिले हैं, क्या वो पार्टी ज्वाइन करेंगे इस पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जरूरी बात यह है कि कैलाश गहलोत ने जो ये पद से इस्तीफा दिया है, जो ये फैसला लिया है, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो साफ तौर पर नजर आएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जब खुद पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के मंत्री हैं, पार्टी के विधायक इस तरीके के पार्टी के मुद्दों पर ही विचार और सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष खड़ा करता आ रहा है उसको कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आता है। अब देखना यह है कि इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई है। देखना है कि आम आदमी पार्टी सुशांत हमारे साथ बने रहिए, हमें और थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस मामले पर, हमारे साथ बने रहिए। Here's some more breaking news coming in. AAP sources say that Gehlot was facing CBI and ED probes. The sources tell us that he was raided by ED and Income Tax Department in the past, and he had no option but to join hands with the BJP. That's a big flashpoint in Delhi. AAP sources tell us that Gehlot was facing ED and CBI probes, and he was raided by ED and Income Tax in the past, because of which he had no option but to join hands with the BJP. Amit Bhardwaj is joining us on the broadcast for more on this. Amit, the latest that we are getting from AAP sources is that Kailash Gehlot was facing CBI and ED probes, and that is why, to evade the probes, he had no option but to join hands with the BJP. Can you give us more details on this? Well, Chitna, the Aam Aadmi Party sources have told us, this we can consider this as the first reaction coming from the Aam Aadmi Party after the big jolt of Kailash Gehlot's resignation from the Delhi cabinet and primary membership of the Aam Aadmi Party. We are given to understand that Delhi CM Atishi has accepted resignation of Kailash Gehlot. So Aam Aadmi Party making no delay in accepting the resignation of the cabinet minister, who was handling several important portfolios, including the transport department. Now, the Aam Aadmi Party sources are saying that this is as per the conspiracy of the Bharatiya Janata Party. Mr. Gehlot was facing probes by the central agencies, including the CBI and the ED, and he had no option but to join hands with the BJP ahead of the Delhi Assembly elections. And the Aam Aadmi Party's, the sources within the Aam Aadmi Party are accusing the BJP of trying to mount pressure on its leaders ahead of the Delhi Assembly elections, the way they have done with Kailash Gehlot. So this is the claim, the plank that Aam Aadmi Party is setting up, because remember, the resignation has come barely an hour back, and now the party must be preparing a strategy to how to counter this resignation, not only from the government but also from the primary membership of the party. Kailash Gehlot is somebody who has been running his ministries smoothly, without any trouble with the bureaucrats of the Raj Nivas ever since this excise policy case started. So even then, there was a lot of questions as to whether Kailash Gehlot is working in tandem with the Raj Nivas. Is there any connection between Kailash Gehlot and the Bharatiya Janata Party? All these questions were being raised within the ecosystem of the Aam Aadmi Party. And now with this resignation coming to the fore, Kailash Gehlot himself, making it public that he has resigned not only from the government but also from the party, the Aam Aadmi Party is in firefighting mode, and they are saying that this resignation is result of the investigation by the central agencies against Mr. Gehlot. And what we are expecting is that in some time from now, there could be official stance taken by Aam Aadmi Party as well. But sources as of now also confirm us that Delhi CM Atishi has also accepted resignation of Kailash Gehlot. If you would go back a few months, Mr. Gehlot was questioned by the Enforcement Directorate in regards to the excise policy case, because of which several of the top leaders of Aam Aadmi Party were arrested, including the national convener of AAP, Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Sanjay Singh. So if in that particular case, you had Mr. Gehlot being questioned by the ED. So the AAP is trying to draw the line, saying that, look, it is because of the misuse of the central agencies that Kailash Gehlot has succumbed to the pressure of the Bharatiya Janata Party, and the Chief Minister
has already accepted his resignation. Back to you, Chetna. Right. Thanks, Amit, for bringing us all those details. Let's now listen in to what BJP National Secretary Manjinder Singh Sirsa has said. केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया है। Sushant Mehra continues to be live with us on this story. Sushant, बीजेपी ने अटैक किया है केजरीवाल को और बोला है कि आम आदमी पार्टी के खुद के मिनिस्टर्स ने केजरीवाल गवर्नमेंट, अतीशी गवर्नमेंट आपके लूट और झूठों को एक्सपोज कर दिया है। हाँ, देखिए, लगातार अब बीजेपी अब इस पे कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि पिछले लगातार 2 साल से आम आदमी पार्टी के तमाम करप्शन के मुद्दे हों, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, अरविंद केजरीवाल के पूर्व बंगले का मुद्दा हो, इसको उठाती रही है और यमुना के मुद्दे को उठाती रही है। और उसी मुद्दे पर आज गौर करते हुए जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनकी तरफ से इस्तीफा जो है वो दिया गया है, ये कहते हुए कि शीश महल का जो मुद्दा था जिसको बीजेपी ने उठाया वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को डैमेज कर रहा था, उससे उनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई है। एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो उनके लिए क्रिएट हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का टाइम है, तमाम मंत्री और विधायक इलाकों के अंदर घूम रहे हैं, तो उनको जनता के इस मुद्दे का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है और इन्हीं सवालों से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बच रही थी। अब उस पर जवाब देने की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी की तरफ से इस्तीफा का जो दौर है वो अब शुरू हुआ है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा था जो पिछले 20 दिनों से लगातार चल रहा था। दिवाली के पहले से ही आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेर रही थी कि यमुना में जिस तरीके से टॉक्सिस का लेवल बढ़ा, दिल्ली के आरटीओ घाट पर खुद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पानी के अंदर डुबकी लगाई और उसके बाद उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा कि यमुना की स्थिति का किस तरीके से हाल खराब कर दिया है। वो अब मुद्दा जो है वो दिल्ली की जनता के बीच में साफ नजर आ रहा था और यही वजह है कि इस्तीफा जो है वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक पद है उस पद से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मैं बता दूं कि उनके पास कई बड़े मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनके पास था, दिल्ली में तमाम जो बसेस चली उसको लेकर के कई बार हरी झंडी जो है वो कैलाश गहलोत की तरफ से दिलाई गई। तमाम जो डीटीसी बसेस हैं उनका मुद्दा भी जो है वो बीजेपी ने उठाया। अब आम आदमी पार्टी पर जो करप्शन के चार्जेस लगातार बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे थे, अब उन करप्शन के चार्जेस पर खुद पार्टी के विधायक, मंत्री जो है वो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर जो है वो बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता के बीच में अगर जाएंगे तो इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और इन्हीं सवालों के बचने की कोशिश जो है वो अब पार्टी के विधायक और मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाहिर सी तौर पर ये भी देखना है कि क्या कैलाश गहलोत बीजेपी का दामन थामते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सोर्सेज की तरफ से जो बात सामने आ रही है उनका साफ तौर पे कहना है कि कैलाश गहलोत पर तमाम एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स की जो है वो सीधे तौर पर जांच जो है वो की जा रही है और इसी कारण उन्होंने सरेंडर जो है वो कर दिया है बीजेपी के सामने और उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया है।
अब ये सवाल है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरती है। क्या कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी का दामन थामते हैं? क्योंकि इससे पहले राजकुमार आनंद जो कि पटेल नगर से विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था लोकसभा चुनावों से पहले, और अब दिल्ली विधानसभा से चुनावों से महज 3 महीने पहले कैलाश गहलोत का इस्तीफा कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल सुशांत, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे। लेट्स